आज का टॉपिक रहेगा हमारा बाइनरी सर्च। ठीक, और बाइनरी सर्च को हम लोग नॉर्मल तरीके से भी पढ़ेंगे और रिकर्सिव से भी पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ लीनियर सर्च कर लेते हैं पहले, फिर बाइनरी सर्च पे आते हैं। ठीक है, लीनियर सर्च, लीनियर सर्च। ठीक, देखो लीनियर सर्च में क्या है, किसी को याद होगा, हम लोग पहले नॉर्मल तरीके के समझेंगे, फिर जो है रिकर्सिव पे आएंगे। ठीक है, लीनियर सर्च में अगर याद हो 10th में एरे वगैरह तो याद होगा ना सबको, थोड़ा बहुत तो याद ही होगा ना। ठीक है, चलो तो इस काम हो जाएगा। जैसे एक एरे है, एक एरे है ये, इस एरे के अंदर कुछ वैल्यू पड़ी है 5 9 6 2 3, ये कुछ एरे के अंदर वैल्यू पड़ी है। ठीक है, अब इसमें कहा गया तुमसे जो है t की वैल्यू है 6, मतलब t को हमने ऐसे मान लिया टारगेट। ये कहा जा रहा है कि 6 को ढूंढ के दिखाओ कि इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं। और टेक्निक हमारी कौन सी रहेगी, लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च भी हो सकती थी। बाइनरी सर्च बता सकते हो कि क्या होता था बाइनरी सर्च में? सर्चिंग होती थी, लेकिन कहाँ से शुरू होती थी? मिडिल से। और लीनियर सर्च में कहाँ से शुरू होती थी? स्टार्टिंग से, है ना। यही तो था, दो टाइप की सर्चिंग थी। 10th में भी दो ही थी और 12th में भी दो ही सर्चिंग है। अब इसके बाद इस 6 को अगर इसमें ढूंढना है तो हम लोग क्या करते थे, एक लूप लगा देते थे, आई का लूप लगा देते 0 से लेके आखिरी तक, और इस टी को बार बार इस एरे में हम चेक करते रहते थे। जैसे हम लोग लिखते थे प्रोग्राम में, ऐसे अगर जो है टी जो है वो मैच कर गया हमारा ए ऑफ आई से, ए ऑफ आई क्या, हम आई का लूप के अंदर हैं, ये आई कभी 0 होगा, कभी आई 1 होगा, कभी आई 2 होगा, ऐसे ही तो बताया जा रहा था ना। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग सर्च करते जा रहे हैं। अगर मान लो जैसे 6 है, पहली बार में इससे मैच किया, नहीं मैच कर रहा है, तो क्या होगा फिर? आई आगे बढ़ेगा, सीधी सी बात है। आई जो है नेक्स्ट पे आएगा, मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है क्या, कर रहा है, कर रहा है। तो फिर जो भी हमें करना है, कभी यहाँ पे क्वेश्चन में रिटर्न करने को बोलेंगे, कभी प्रिंट करने को बोलेंगे, या जो भी बोलेंगे हम वो कर देंगे। जैसे अगर इसमें रिटर्न करने को बोला है तो हम क्या करेंगे उस केस में, जैसे इन्होंने कहा कि अगर मिल जाए तो रिटर्न 1 कर दो, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न 1 कर देंगे। ठीक है, और यही हमारा गेट, पूरा बंद कर दो गेट। ठीक है, और यही हमारा अगर चलता रहा, मान लो हमने यहाँ पे कह दिया क्या है 60, तो क्या इस एरे में कहीं 60 प्रेजेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या होगा उस केस में, हम 60 को यहाँ पे ढूंढते चलेंगे, ढूंढते कि नहीं मिला, तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? नहीं होगी। तो क्या ये रिटर्न 1 होगा? ये भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे, अगर लूप ही पूरा खत्म हो गया तो हम लोग लास्ट में लूप के बाहर हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0। पॉइंट समझ में आया? रिटर्न क्या कर देंगे, 0। तो इससे क्या होगा कि हमारी वैल्यू या तो 1 हो जाएगी। अगर मिल गया, फिर से एक बार समझना, लूप के अंदर ये काम हो रहा है, अगर कभी भी मिल गया तो रिटर्न 1 और प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा, मेन में वापस चला जाएगा। बट अगर नहीं मिला, इन केस ये मिला ही नहीं कभी, तो क्या होगा, कभी ना कभी लूप खत्म होगा, तब ये 0 लेके मेन में फंक्शन में जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा लीनियर सर्च होता था, 10th वाला लीनियर, 11 में भी था। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक लिख लो जरा, यूजिंग लूप। पहले हम लोग लूप से करेंगे, फिर रिकर्सिव फंक्शन से करेंगे। यूजिंग लूप, अब यहाँ पे लिखो जाए राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स 1, राइट अ फंक्शन दैट returns 1 if, write a function that return 1 if required number is present in array, otherwise returns 0, अदरवाइज रिटर्न्स 0। ठीक, ये है क्वेश्चन। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका लिख रहे हैं इंट, हमने यहाँ पे लिख दिया इसका आंसर इंट लीनियर सर्च, और इसमें एक एरे है हमारे पास, यानी हमने पैरामीटर से इनपुट किया, और एक हमारे पास टारगेट नंबर है टी।
टारगेट नंबर टी है और एक एरे है हमारा, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब हमें इस एरे में इस टी को ढूंढना है, तो कोई गेस करो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को। ये मतलब पूरा प्रोग्राम नहीं है, केवल फंक्शन बता रहे हैं हम, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सोचो, हम लोग एक लूप लगाएंगे ना। अभी अभी हमने बताया लूप कहाँ से, इस टी को हम लोग ढूंढना चालू करेंगे A0 में, A1 में, A2 में। इसका मतलब है एक लूप तो लगेगा ही लगेगा। फॉर i इक्वल टू 0, आई कहाँ तक बताओ। अब या तो क्वेश्चन में हमारी साइज दी गई हो ग्लोबली, या पैरामीटर में तो साइज लिख देंगे, बट हमें नहीं पता इन केस साइज, तब क्या करेंगे। तो हाँ वेरी गुड, एरे की लेंथ का एक फंक्शन होता है ना, दिया होता है तो हम दिया ही रहता है नॉर्मली, बट अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरे की लेंथ, और लेंथ, इस लेंथ में ब्रैकेट नहीं लगता है एरे की जब लेंथ निकालते हैं, और स्ट्रिंग की लेंथ में ब्रैकेट लगता है। और इसके बाद हमने ये कह दिया i प्लस प्लस, सही है ना। अब इसके बाद हम लोग इस एरे में क्या करेंगे, इफ़ अगर क्या चीज़ मैच कर जाती है, अगर एरे के नंबर से क्या मैच कर जाता है, टी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, क्या करने को, प्रिंट करने को, रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न 1। अगर मिल गया तो क्या बोले, रिटर्न 1। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कभी ट्रू और फॉल्स भी रिटर्न करा सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना, रिटर्न 1 ये। और होता क्या है, रिटर्न एक हमारा जंप स्टेटमेंट है। अगर कभी भी ये ट्रू होगी तो रिटर्न जो है क्या करेगा, लूप से बाहर नहीं निकालेगा। जहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा, मेन में नॉर्मली कॉल करते हैं ना, तो ये मेन में वैल्यू 1 लेके चला जाएगा और नीचे का कोई काम होगा नहीं। लेकिन अगर मान लो ये लूप चलता गया, टारगेट कभी मिला ही नहीं, टारगेट मिला नहीं, तो क्या ये रिटर्न 1 होगा, नहीं। तो उस केस में हमें नहीं मिला तो क्या रिटर्न कराना है, 0। तो नीचे हम क्या, लूप के बाहर बिल्कुल हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 ये, और इसको बंद किया। लोकल वेरिएबल में एक वेरिएबल आया i, इसको डिक्लेयर किया, नोट कर लो जा। अब एक छोटा सा प्रोग्राम तुम लोग ट्राई करो, सेम प्रोग्राम स्ट्रिंग पे, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लो पहले, तो लिखो जा, राइट अ फंक्शन टू रिटर्न ट्रू इफ रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, राइट अ फंक्शन टू रिटर्न ट्रू if required string is present in array, if required string is present in array, otherwise returns false, ठीक है। और इसका प्रोटोटाइप हम बता दे रहे हैं, क्या है प्रोटोटाइप ऐसा है, रिटर्न टाइप इस बार कैसा लगा हुआ है, बूलियन हो जाएगा, वेरी गुड। रिटर्न टाइप हमने कह दिया बूलियन है, बूलियन, और इसको हमने कह दिया सर्च नाम दे दिया मान लो। और इसके बाद एरे हमारा स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है, स्ट्रिंग एरे होगा, और हमारा जो टारगेट होगा वो भी एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, टी। चलो इसको जरा ट्राई करो, इसको बनाओ, फिर हम इसको बनाएंगे तो चेक करना। इस बार एरे हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, बस इतना सा चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। वहाँ पे डबल इक्वल टू नहीं लगता है स्ट्रिंग में, वहाँ पे इक्वल इग्नोर केस लगाओ, कंपेयर टू लगाओ या इक्वल्स लगाओ, ठीक है, बस इतना सा फ़र्क है। बना लिया, चलो अब हम जब बना रहे हैं इसको एक बार चेक करना। हमने यहाँ पे पहले तो एक लूप लगाया, हमेशा लीनियर सा 0 से स्टार्ट होता है, तो हमने कह दिया a डॉट लेंथ, साइज दिया नहीं है इसलिए a डॉट लेंथ, अदरवाइज हम साइज वेरिएबल दिया रहता है नॉर्मली पेपर में, तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। ये आ गया। अब इसके अंदर कोई बता सकता है कंडीशन क्या बनती है इसमें, इफ़ क्या ai
एरे का कोई भी एलिमेंट ना, ए आई का मतलब क्या, A0 A1 A2, इसको बोलते हैं एनी एलिमेंट मैचिंग विद व्हाट, टारगेट वैल्यू। तो क्या करा हमने यहाँ पे, बेस्ट होता है इक्वल्स इग्नोर केस, बट इक्वल लगाया तो भी सही है, ठीक है, क्योंकि हमें केस तो पता ही नहीं है। और क्या, टी, अगर ये दोनों चीज़ें मैच कर गई तो यहाँ पे इस इफ़ के अंदर आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, और ट्रू होगा तो इसका ट्रू वाला पार्ट चल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बोलो, रिटर्न क्या, रिटर्न ट्रू। और लूप के बाद इसके एल्स में नहीं लिखेंगे, ध्यान देना, एल्स में लिख देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ। हम क्या इसी के एल्स में लिख देंगे रिटर्न फॉल्स, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, पहली बार में अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। अभी पहले पे थोड़ी ना हम डिसाइड करेंगे ना कि ट्रू, तो इसलिए पूरा जब चेक हो जाएगा नहीं मिलेगा तभी हम फॉल्स पे जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लूप के बाहर लिख दिया रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, और ये बंद किया, लोकल वेरिएबल एक आया था उसको ये डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो बस सर्चिंग या तो स्ट्रिंग पे बोलेंगे या नंबर पे बोलेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंट हो नहीं सकती। अब आ जाते हैं हम लोग, लिख लो जरा, एक हेडिंग डालो, लीनियर सर्च यूजिंग रिकर्जन, लीनियर सर्च यूजिंग रिकर्जन। यानी रिकर्सिव फंक्शन का हम लोग यूज़ करके इसको लीनियर सर्च करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके लिए जरा समझना ध्यान से, चलो पहले हम लोग सीधे सीधे लिखते हैं, यहाँ पे लिखो जा, फंक्शन टू रिटर्न, फंक्शन टू रिटर्न ट्रू, फंक्शन टू रिटर्न ट्रू इफ target number is present, otherwise returns false, otherwise returns false। ये हम लोग रिकर्सिव फंक्शन में यूज़ करने जा रहे हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन का प्रोटोटाइप जो होगा वो हमारा कुछ होगा बूलियन टाइप का, बूलियन, हमने कह दिया सर्च, इसका नाम दे देते हैं एल सर्च, लीनियर सर्च के लिए एल सर्च। और इसमें जरा देखना, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन ये एमसीक्यू का, क्या रिकर्सिव फंक्शन और लूप से प्रोग्राम बनाएंगे तो दोनों के पैरामीटर क्या सेम होंगे, डिफरेंट होंगे, सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, हाँ नहीं सेम नहीं होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब उसका ऑप्शन था किसी स्कूल के पेपर में था। तो हम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास, चलो खैर इसमें तो वैसे भी पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं तो हमें पैरामीटर लेने। अब ये देखना, ये इंटीजर एल है, ये एल हमारी क्या हो गई, लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या होगी, 0, यानी लोअर लिमिट से शुरू कर, लूप तो है नहीं इसमें कि आई बढ़ेगा, यहाँ पे आई की जगह लूप का काम कौन कर रहा होगा, ये एल कर रहा होगा, और हम इस एल को क्या भेज देंगे, 0, और ये एल हमारा बार बार अपडेट होता जाएगा, क्लियर हो बराबर, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। और नॉर्मली साइज भी दे देते हैं, तो हम यहाँ पे साइज भी ले लेते हैं, ठीक है, एक इंटीजर टी है या नहीं लेते हैं, चलो साइज, ठीक है, इंटीजर टी है, टारगेट है, लोअर लिमिट है और एरे है। लोअर लिमिट के बिना ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि एक वैल्यू तो अपडेट होनी जरूरी है ना रिकर्सिव में, नहीं तो फिर वो रुकेगा कैसे। तो यहाँ पे केवल जब लीनियर सर्च चलता है तो कौन बढ़ रहा होता है आगे, लिमिट ही वही तो, आई तो बढ़ रहा होता है ना, हम उस आई को ही एल से लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये यानी इसमें हम लोग पास करेंगे 0, इसमें 0 पास करेंगे, पहले 0 पे चेक होगा ना। तो बताओ यहाँ पे हम क्या करें, हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये लोअर लिमिट लास्ट लिमिट से पहले तक है क्या, लोअर लिमिट आखिरी वाले से पहले तक है क्या, मतलब सर्चिंग चलानी भी है कि नहीं चलानी है, ऐसा ना हो कि लोअर लिमिट है 6 पे और एरे का साइज ऑफ 4, तो फिर तो चलानी नहीं है ना। तो लोअर लिमिट लेस देन व्हाट, हाँ तभी हम सर्चिंग करेंगे जब लोअर लिमिट का मतलब है 0 से शुरू किया क्या हो, ए ऑफ लेंथ, बिल्कुल सही है। और ध्यान देखना जब एरे की लेंथ निकालते हैं ना एरे में ब्रैकेट लगाते हो ना लेंथ फंक्शन में ब्रैकेट लगाते, ये ऐसे, ये हमने चेक किया। उसी तरह से है जैसे लूप होता है ना, लूप में क्या होता है, पहली इनिशियल वैल्यू हमने 0 दे दी, आई की जगह एल चल रहा है, फिर हमने यहाँ पे चेक किया कि आई लेस देन लेंथ है क्या, समझ में, लेंथ है तो अब लूप के अंदर गए हम चेकिंग करेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे हम चेकिंग करेंगे क्या, इफ़
क्या ए ऑफ, कोई बताओ भाई, आई नहीं है, ध्यान रखना इसमें आई नहीं है यहाँ पे, ए ऑफ एल। हम चाहते तो उसको आई भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वेरिएबल का नाम है ना, ठीक है। नॉर्मली तुम्हें एल या लो या ऐसे स्टार्ट मिलेगा, इसलिए हमने ले लिया। तो यहाँ पे ए ऑफ आई क्या हो गया, ये एल। अगर ए ऑफ एल मैच कर जाता है किससे, हाँ, टी से। अगर मैच कर जाता है तो क्वेश्चन में क्या बोला है, मतलब मिल गया। अब इसके आगे हमें कोई काम क्यों करना है, अगर टारगेट मिल गया ना, तो क्या कर देंगे हम लोग, रिटर्न ट्रू, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये चला जाएगा वापस मेन एंड फंक्शन में, जहाँ पे भी इसको कॉल करोगे, रिटर्न ट्रू। बट हो सकता है नहीं मैच किया पहली बार में, आगे कहीं पे मैच करने वाला है, तो उस केस में क्या करेंगे, इसके एल्स में क्या करेंगे, नहीं तो हम किसको बढ़ाएंगे भाई, एल को। अभी एल हमारा 0 था, तो इंडेक्स नंबर 0 पे चेक हुआ ना। अगली बार चेकिंग किस पे होनी चाहिए, 1 पे, फिर होनी चाहिए 2 पे, फिर 3 पे। लूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल्स रिटर्न एल्स। एल्स रिटर्न क्या, बोलो भाई, एल्स रिटर्न एल सर्च। रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे ना, और वैल्यू को अपडेट भी करेंगे, तो लिख देंगे एल सर्च रिटर्न एल सर्च, और ब्रैकेट में क्या, इस एरे को तो एरे ही पास करेंगे, और एरे जब पास करते हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, एरे में ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। फिर कॉमा कर दिया क्या, एल। एल क्या करें बोलो, एल प्लस 1, लोअर लिमिट तो एक बढ़ रही है, और फिर टारगेट नंबर बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, ये हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात। और इसके बाद ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अगर टारगेट मिल गया, टारगेट मिल गया मान लो, तो रिटर्न हो गया ट्रू, खत्म ही हो गया सारा काम। और क्योंकि यहाँ पे स्टैक में तो कुछ स्टोर हो नहीं रहा है कि वो स्टैक की वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर मान लो कभी ये चलता गया कभी नहीं मिला, तो कभी ना कभी ये कंडीशन भी तो फॉल्स हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या करें बताओ, रिटर्न फॉल्स। अब चाहे यहाँ पे एल्स के साथ लिख दो या डायरेक्ट लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न फॉल्स, ये रिटर्न फॉल्स, और इसको कर दिया बंद। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा रिकर्स लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च आ चुका है भाई 2-3 बार, लीनियर सर्च चाहता है कि इस बार शायद आ जाए, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ, ये इतना छोटा सा तो आएगा नहीं प्रोग्राम देंगे बोर्ड में, तो वो पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम देंगे ना, तो हम लोग अब एक कंप्लीट प्रोग्राम करेंगे और लीनियर सर्च का यूज़ भी करेंगे उसमें। देखो जा प्रोग्राम, एक कंप्लीट प्रोग्राम अब हम लोग बना रहे हैं जिसमें लीनियर सर्च यूज़ होगा बीच में। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म the linear search, write a program to perform the linear search as follows, linear search as follows। और इसके बाद अब ये बताएंगे सबकी क्लास का नाम क्या है, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया क्लास का नाम दे दिया हमने लीनियर। डेटा मेंबर्स, हमारे पास डेटा मेंबर में एक होगा एरे होगा, और एक होगा हमारा साइज, एरे का साइज, ठीक है। यूज़र बताएगा एरे 10 का है, 20 का है, 50 का है। एंड नेक्स्ट फंक्शन विल बी मीन्स कुछ मेथड्स होने वाले हैं। पता है हम लोग को पहला मेथड जो हमेशा कंस्ट्रक्टर ही होता है, तो इंटीजर एस, ये ऐसे, इसमें लिख लो लीनियर, इसमें लिख लो इट इनिशलाइज साइज इक्वल टू एस, इनिशलाइज साइज इक्वल टू एस, एंड क्रिएट एरे। कभी कभी क्रिएट एरे नहीं बोलेंगे, लेकिन हमेशा एरे को कंस्ट्रक्टर में क्रिएट करना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो अभी बोर्ड के क्वेश्चन जब देखेंगे तब वो सामने आएगी चीज़। इनिशलाइज साइज इक्वल टू एस एंड क्रिएट द एरे। उसके बाद नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट में हमने यहाँ पे लिखा वॉइड एक्सेप्ट। इसमें लिख लो इनपुट एरे एलिमेंट, इनपुट एरे एलिमेंट्स,
नेक्स्ट फंक्शन में आगे हम लोग का वाइड डिस्प्ले, ये फालतू का है हालांकि, बट दे देते हैं पेपर में। वाइड डिस्प्ले में को प्रिंट एरे एलिमेंट, एरे के जो नंबर हैं वो यहाँ पे सिंपली प्रिंट करेंगे, प्रिंट एरे एलिमेंट। अब उसके बाद आ जाओ जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इंटीजर सर्च, और हमने एरे, तो ये हमारा देखो ये जो एरे है ये तो हमारा ग्लोबल है ना, तो ब्रैकेट में देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंटीजर दे दिया, इंटीजर स्टार्ट कॉमा इंटीजर टी, ये दो चीज़ें दे दी। स्टार्ट हमारा काम कर रहा होगा किस चीज़ का, कोई गेस करो, ये उसी का काम कर रहा होगा क्या, लोअर का। एल हमने लिया था ना, स्टार्ट देंगे, बिगिन देंगे, लो दे देंगे, ऐसे नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसमें लिख लो, रिटर्न्स द इंडेक्स नंबर ऑफ टारगेट वैल्यू टी, रिटर्न्स द इंडेक्स नंबर ऑफ टारगेट वैल्यू टी if it is present, return the index number of target value t if it is present, otherwise returns 0, otherwise returns -1 कर लो, otherwise returns -1, ठीक है। प्रेजेंट है, 5th इंडेक्स नंबर पे मिला तो 5 रिटर्न कर दिया, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो -1, क्योंकि -1 इंडेक्स नंबर नहीं होता है ना। अगर -1 रिटर्न हो के आया तो हम क्या समझ जाएंगे कि नंबर मिला नहीं, ठीक है। वो सब मेन का काम है। उसके बाद आ जाओ वाइड मेन, वाइड मेन में लिख लो जा, क्रिएट द एरे कॉमा इनपुट द साइज, इनपुट द टारगेट नंबर, and call above function to enable the task, ठीक है। ये काम हमें करना है। तो अब आ जाओ साथ में लिखते चलो, ये सब तो मेरे ख्याल से इतना आना चाहिए वाइड एक्सेप्ट डिस्प्ले तक, ये भी अब आ ही गया है। मेन भी थोड़ा थोड़ा फंसेगा शायद, अदरवाइज कुछ ऐसा है नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन साइड में लिखा है, इसको हम लोग बनाते हैं, साथ में लिखते चलो। सबसे पहले तो इंपोर्ट की लाइन आएगी, इंपोर्ट, देन तुमने क्लास का नाम दे दिया लीनियर, देन वी हैव अ 2 वेरिएबल, इंटीजर एक एरे है और एक है हमारे पास वेरिएबल साइज, ये एक एरे है, दूसरा वेरिएबल है साइज। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर, लीनियर इंटीजर एस, ठीक है। इसके बाद क्या, लीनियर इंटीजर एस के बाद क्या, हाँ दिया है ना कंस्ट्रक्टर, अभी तो चल रहा है, अभी तो रिकर्सिव का कोई काम ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइज की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे पैरामीटर से, और एरे को जब क्रिएट करते हैं ना, सो वी डोंट यूज द ब्रैकेट, यहाँ पे ना तो डेटा टाइप लिखना है ना ब्रैकेट लगाना है, ऐसे कुछ करना है, न्यू इंट और ये साइज, ऐसा देख लो। कुछ लोग के लिए मे भी नया हो ये, ना तो डेटा टाइप लिखना है ना ही हमें ब्रैकेट लगाने होते हैं क्रिएट करते वक्त। देन नेक्स्ट फंक्शन हमारा आ गया वाइड एक्सेप्ट। वाइड एक्सेप्ट में कह रहे हैं कि इनपुट करो एरे के एलिमेंट्स ना, तो जब यहाँ पे इनपुट हो रहा है तो स्कैनर क्लास भी चाहिए होगा, ठीक है। तो तुमने स्कैनर क्लास किया, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे तुम्हें एरे के नंबर इनपुट करने हैं, यानी A0 में वैल्यू लानी है, A1 में लानी है, A2 में लानी है, A3 में, ऐसे सारे में नंबर्स लाने हैं। तो हमने सबसे पहले तो एक मैसेज दे दिया SOPLN एंटर
ये एंटर एरे एलिमेंट्स, ठीक है ना, एंटर एरे एलिमेंट्स। और क्या करना चाहोगे कोई बता दो? हाँ, लूप लगेगा, वेरी गुड। लूप लगा के लूप के अंदर एस सी डॉट नेक्स्ट इंट होगा। लूप कहाँ से कहाँ तक लगाओगे? 0 से लेके हाँ कहाँ तक? साइज तक। एरे कितना बड़ा है वो साइज वेरिएबल में जाएगा ना, और मेन में हम साइज को इनपुट भी कराएंगे, तो हमने यहाँ पे कह दिया साइज आई प्लस प्लस। हालांकि कोई लिख देता ए डॉट लेंथ तो भी सही था, ठीक है। और उसके बाद अगली लाइन हमारी आ गई ए ऑफ आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और ये कर दिया हमने बंद। कोई भी एरे का प्रोग्राम होगा उसमें इनपुट का काम ऐसे ही होगा, इसी तरह से जैसे हमने बताया। 1D में ऐसे होगा, 2D में नेस्टेड रूप से होगा। अब आ जाओ अगला फंक्शन क्या कह रहे हैं ये भाई, वाइड डिस्प्ले। इसमें कह रहे हैं एरे के नंबर प्रिंट कराओ। सिंपल एरे को SOPLN करा दो ना, तो ये भी मेरे ख्याल से सबको आता होगा। A0 प्रिंट करना है, A1 A2 A3 सब प्रिंट करने हैं, तो सिंपल सा है, तो लिख डालो जल्दी से वाइड डिस्प्ले। वाइड डिस्प्ले कोई पैरामीटर नहीं है इसमें, स्कैनर चाहिए नहीं। फॉर लूप के अंदर भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना अलाउड होता है। आई लेस देन हमने कह दिया यहाँ पे साइज ये, एंड देन हमने कह दिया आई प्लस प्लस, और उसके बाद SOP कर दो या SOPLN कर दो, हाँ ए ऑफ आई, और ये हमने फंक्शन कर दिया बंद। जो काम बोला गया बस उतना ही करना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। जिनको थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है तो वो सारी चीज़ें कभी कभी एक ही में करने लगते हैं, मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि बोर्ड कहता है कि भाई बच्चे ने कहीं से रट लिया है, उसने हम जैसे कह रहे हैं वैसे नहीं बना रहा है, वो रट के आया वो वैसे लिखता चला जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन में आ जाओ, हमारा क्या, इंट सर्च स्टार्ट और इंटीजर टी। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने शायद नहीं लिखवाया था, एक चीज़ ऐड कर लो, यूजिंग रिकर्जन। यूजिंग रिकर्जन करना है। अगर रिकर्जन नहीं बोला होता तो हम लूप से भी कर सकते हैं, रिकर्जन से भी, ठीक है। तो रिकर्जन से करना है, इसको तुम लोग वही करोगे, ठीक है। इंटीजर, बिल्कुल अभी हम लोग ने कहा इंटीजर सर्च, इंटीजर स्टार्ट कॉमा इंटीजर टी, ठीक है। ये इंटीजर स्टार्ट कॉमा इंटीजर टी करो जो इसको अभी अभी हमने बताया था। इसमें थोड़ा चेंज है, इस बार में ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न करना है। अगर मिल गया तो हमें क्या रिटर्न करना है, उसका इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कौन होगा यहाँ पे, जिस पोजीशन स्टार्ट, हाँ इस आई तो है नहीं, यहाँ पे क्या चल रहा है स्टार्ट, तो वो रिटर्न कर दोगे, और नहीं तो बाकी क्या रिटर्न करना लिखा, ठीक है, लिखो। हो गया, चलो अब जरा देखते हैं हम लोग। इसमें हम लिख रहे हैं, चेक करो कैसे स्टार्ट किया, बोलो कोई। लूप नहीं लगाओगे इसके अंदर, हाँ वेरी गुड, लूप नहीं लगेगा, रिकर्सिव में लूप लगते ही नहीं है। वहाँ पे इफ से काम करना होता है हमें, कंडीशन वाला पार्ट के इफ क्या, हाँ इसमें क्या, साइज। स्टार्ट को चेक करोगे ना, स्टार्ट 0 हम भेजेंगे इसको, स्टार्ट आगे बढ़ रहा है, और कहाँ तक बढ़ रहा है, साइज तक। तो हम क्या लिखेंगे, इफ स्टार्ट लेस देन साइज, क्योंकि एरे जब 10 होंगे तो आखिरी इंडेक्स नंबर तो 9 होगा ना, तो इसलिए लेस देन चलेगा। अब इसके बाद क्या करें यहाँ पे बताओ, हाँ नहीं भाई अभी चेकिंग भी तो करो, मैच करा कि नहीं, अभी तो ये चेक किया कि हम सर्चिंग करें कि ना करें। अब इसके बाद अगली लाइन क्या, इफ क्या, इफ ए ऑफ क्या, स्टार्ट, ए ऑफ स्टार्ट मैच कर जा रहा है किससे, हाँ टी से,
या टी पहले लिख दो, एक ही बात है, टी इक्वल टू ए ऑफ स्टार्ट, इससे फर्क थोड़ी ना पड़ता है। अगर मैच कर गया तो क्या करेंगे हम लोग, हाँ, रिटर्न स्टार्ट, यानी वो जो इंडेक्स नंबर है वो रिटर्न कर दिया। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, हम बार बार बोलते हैं, कोई आई दे देगा, कोई लो दे देगा, कोई कुछ भी देगा, ठीक है। और नहीं ये हो गया, और अगर मैच नहीं करा तो क्या करोगे, अगले वाले स्टार्ट को, स्टार्ट पे अगला आगे बढ़ जाएगा, स्टार्ट पॉइंट को डिफरेंट होगा। तो एल्स में क्या लिखा हमने, सर्च रिटर्न के साथ, रिटर्न सर्च, और फिर उसके बाद क्या, स्टार्ट को एक बढ़ाना पड़ेगा, अभी एक इंडेक्स नंबर आगे चलोगे ना, टारगेट थोड़ी ना चेंज होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट प्लस 1 कॉमा क्या, टी, कॉमा टी, और इसके बाद हमने ये इफ बंद किया। कुछ और भी करना है कि बंद कर दें फंक्शन, हाँ, अगर नहीं मिला तो क्या रिटर्न करने को बोल रहे थे, -1, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या कर दिया, एल्स के साथ लिखो या डायरेक्ट लिख दो रिटर्न -1, और ये फंक्शन कर दिया तुमने बंद, ठीक है, ये फंक्शन बंद हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं, अगला फंक्शन है हमारा मेन। मेन में भी कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। देखना यहाँ पे मेन में हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें भी स्कैनर क्लास लिखना होगा, ऐसा क्यों, इस फंक्शन में भी तो हम इनपुट करेंगे, क्या चीज़ इनपुट करेंगे, साइज इनपुट करेंगे और टारगेट नंबर भी। पूरे प्रोग्राम में टारगेट तो आया ही नहीं ना, जो कहीं पे नहीं बोला जाता वो सारा काम मेन में किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, फिर से स्कैनर, और अगर हम नहीं, उसमें भी हमने स्कैनर किया था, यहाँ पे भी अगर हमें स्कैनर को एक ही बार डिक्लेयर करना होता तो क्या करते बताओ, अभी तो 2 बार किया हमने, एक बार करना होता तो क्या करते हैं, हम उस स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे, यहाँ जहाँ पे बाकी करा है ना वहीं पे कर देते, तो वो एक ही बार सब में काम आ रहा होता है ना, बट नॉर्मली किसी एक फंक्शन में होता है, ठीक है। तो इसलिए इसके बाद स्कैनर, ये हो गया स्कैनर। अब क्या करें बताओ, हमें 2 चीज़ें इनपुट करनी पड़ेंगी। देखो इस कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर में क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टर है ना, इसको पैरामीटर में क्या चाहिए, एस, एस क्या चीज़ है, साइज। तो वहाँ से तुम्हें एक साइज भेजना पड़ेगा ना। अब वहाँ पे या तो तुम मान के भेज दो कि भाई 10 होगा एरे का साइज, ऐसा एज्यूम कर लो, और नहीं तो यूज़र से पूछो कि कितना बड़ा साइज होगा, उतना भेज दो। तो बेस्ट होगा कि यूज़र से पूछ के भेजे। तो हमने यहाँ पे एसओपीएल में बोला एंटर साइज एंड टारगेट, एंटर साइज एंड टारगेट एक साथ दोनों ले रहे हैं। साइज को हमने एक लोकल वेरिएबल में ले लिया, इंटीजर एक्स में, sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, और टारगेट ग्लोबल है क्या नहीं है, तो उसको भी लोकली डिक्लेयर करना पड़ेगा। नाम बदल भी सकते हो टी का, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आती है, भाई साइज को एस में, ये एक्स में क्यों लिया, साइज वेरिएबल तो था ना हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल साइज था ना, हम उसको यूज़ कर लेते तो कर सकते थे, वो भी सही था, है ना। बट बोर्ड कहता है कि नए वेरिएबल में लो, साइज को जो वैल्यू मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, कंस्ट्रक्टर के अंदर। देखो कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है, साइज को वैल्यू मिल रही है कि नहीं, और कहाँ से मिल रही है, पैरामीटर से। और कंस्ट्रक्टर वाले को पैरामीटर में वैल्यू कहाँ से मिलेगी, मेन से, ठीक है। तो कोई अगर साइज यूज़ कर रहा है एक्स की जगह तो गलत नहीं है, मार्क्स नहीं काट सकते, लॉजिकली वो भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे बताओ, कोई गेस करो, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट या बनाओ। ऑब्जेक्ट बनाया हमने लीनियर ओबीजे इक्वल टू न्यू लीनियर ब्रैकेट में क्या, कि ब्लैंक रहेगा ब्रैकेट। उसको क्या चाहिए कंस्ट्रक्टर को, देखो कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए, एस। ये एस किस लिए चाहिए, किसके लिए एस चाहिए उसको, साइज। और हमने मेन में साइज के लिए कौन सा वेरिएबल यूज किया है, एक्स। तो यहाँ पे एक्स को पास कर देंगे। अब उसको साइज मिल गया और उसको एरे भी मिल गया, एरे भी पूरा क्रिएट हो गया ना। अब आ जाओ अगली लाइन बोल दो कोई, हाँ अब हमने अभी तक तो 2 काम हुए हैं हमारे। सुनना, अगर हमने इस x की वैल्यू दे दी 5,
इसकी वैल्यू कुछ दे दी टारगेट की, तो क्या हुआ 5 जो था ये 5 पास हो गया, 5 पास हो गया किसमें, एस में, और एस ने किसको पहुंचा दिया, ग्लोबल वेरिएबल साइज को 5 मिल चुका है अभी तक। और उसके बाद इस लाइन में क्या हुआ बोलो, इस लाइन में क्या हुआ, ये साइज तो 5 हो गया, इसमें क्या हुआ, एक एरे बन गया, अभी तक एरे ही नहीं बना था ना, तो वैल्यू कहाँ से इनपुट होती, तो अब एक एरे बन गया ए नाम का, और इसमें 5 जो है ऐसे ये सब हैं, ठीक है। अब यानी इसमें रेडी है वैल्यू को इनपुट करने के लिए। तो अब हम लोग इनपुट कराएंगे ना, इस एरे को भरेंगे, तभी तो सर्चिंग स्टार्ट होगी। तो क्या करें, कौन सा फंक्शन है जिसमें इनपुट होगा, देखो एक्सेप्ट, तो कैसे लिखेंगे इसको, हाँ उसको कॉल करना होगा, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे obj.accept, ये सही है, ये भी हो गया। अब क्या करें, मान लो वैसे तो नहीं बोला है, हम लोग को एरे जो हमने इनपुट की है गए भी हैं कि नहीं एरे में, हमें चेक करना हो कि भाई देख लें एरे में वो नंबर आए भी हैं कि नहीं आए, तो उसके लिए प्रिंटिंग करानी होगी एरे की। तो कौन सा फंक्शन है, डिस्प्ले, ठीक है, क्योंकि दिया है तो हम लोग उसको भी कॉल कर लेते हैं, नहीं तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस थी नहीं इसकी। वॉइड obj डॉट, ये एरे के नंबर मॉनिटर पे प्रिंट कर देगा जो भी तुमने फिल किए होंगे ना। अब आ जाओ मेन पॉइंट, मेन पॉइंट ये है हमारा, अब हमें चेकिंग करनी है कि जो ये टारगेट नंबर हमने इनपुट किया है ये वाला एरे में प्रेजेंट है कि नहीं, और किस इंडेक्स नंबर पे प्रेजेंट है, अगर है तो किस इंडेक्स नंबर पे। तो इसके लिए हम क्या करें बताओ, हम क्या करेंगे, किस फंक्शन में ये काम हो रहा है चेकिंग करने का प्रेजेंट है कि नहीं, सर्च में। तो अब हम सर्च को कॉल करेंगे ना, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, obj.search। कोई ये बता दो कि हम इस सर्च को भी पैरामीटर चाहिए, देखो कितने, 2, किसके किसके लिए, स्टार्ट के लिए और टी के लिए। तो हम लोग हैं मेन में, किसको भेजे, स्टार्ट में क्या भेजना था, 0, और टारगेट में हमारे पास मेन में टारगेट किस वेरिएबल में चल रहा है, टी, कोई भी नाम हो सकता था ना, फिलहाल टी है तो टी को टी में भेज दिया। ये जाएगा कॉपी होगा, यहाँ पे कॉपी होने के बाद ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्निंग है ना, ये कुछ ना कुछ यहाँ से रिटर्न करेगा। तो हमें क्या करते हैं, रिटर्निंग वाले फंक्शन में क्या करना होता है, एक्स्ट्रा कुछ हमें इक्वल टू में एक वेरिएबल लेना पड़ता है, इंटीजर सी ले लिया मान लो, इस सी में क्या क्या आ सकता है, वहां से सी में अगर प्रेजेंट होगा तो वो इंडेक्स नंबर आएगा जिसमें मैच करेगा, मान लो इंडेक्स नंबर 3 पे मिल गया तो वो इंडेक्स नंबर आएगा, और अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या आएगा, नहीं प्रेजेंट होगा तो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, -1। तो ये चेकिंग यहाँ पे चेक करके हम पता कर लेंगे कि वहाँ पे था कि नहीं, -1 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्या लिखने वाले हैं, कोई बता सकता है, हाँ क्या लिख देंगे, इफ सी की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये क्या इंडिकेशन मिला वहाँ से हमारे पास क्या सिग्नल आया, -1, ये कब रिटर्न कर रहा है, टारगेट नंबर नहीं प्रेजेंट है ना, तो हमने कह दिया SOPLN टी इज नॉट प्रेजेंट, टी इज नॉट प्रेजेंट लिखते चलो अब, एल्स, और नहीं तो प्रेजेंट है और उसका इंडेक्स नंबर भी हम प्रिंट कर सकते हैं। एल्स SOPLN टी इज प्रेजेंट, टी इज प्रेजेंट एट इंडेक्स इक्वल टू प्लस सी, सी वाले इंडेक्स नंबर पे आ गया, और ये वाइड मेन बंद किया और ये किया बंद क्लास, नोट कर लो। कुछ समझ में आया भाई, ठीक है, चल तो इतने ही रखते हैं अभी, अगले टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, बाइनरी सर्च। ये लीनियर सर्च था, काफ़ी कुछ समझ में आ गया, और इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना बोर्ड के लिए।